कितना सीरियस है इजराइल और ईरान के बीच ये वॉर? क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक हो चली है? क्या सच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर बड़ा खतरा आ सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 में जो टेक्नोलॉजी है ना इस टाइम पे पूरी दुनिया के पास, वो तबाही ही लाएगी। कितना सीरियस है इजराइल और ईरान के बीच ये वॉर? क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक हो चली है? क्या सच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, सारी सिचुएशन आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच वॉर शुरू हो गई है और आखिर कैसे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा तो ये गलत फहमी है, क्योंकि किसी भी वक्त कभी भी चिंगारी भड़क सकती है और दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच जाएगी। तो वीडियो में आगे आपको सारी चीज समझाते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच अब वॉर अभी देख ही रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह इसी के ही चर्चे हैं। दरअसल इजराइल जो एक कंट्री है वो ऐसी कंट्री है कि उनसे 4, 5, 6 कितनी भी कंट्री आकर लड़ ले वो अकेले ही सबको हरा देती है। मिडिल ईस्ट में उन्होंने ये काम किया है। ईरान हमेशा से इजराइल को मानता है कि यार वो मिडिल ईस्ट में रहने लायक नहीं है, वो कंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता है और इस वजह से उनकी लड़ाई रहती है। और अगर आप देखें तो ईरान हमेशा से, चाहे वो हिजबुल्ला हो गया हो, हमास हो गया हो, वो आतंकी संगठन है, उनको सपोर्ट करते रहता है। अब दरअसल सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि आपको बता दें कि अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच आपने वॉर वाली सिचुएशन देखी, ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर हो रही है वो उससे और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि वहां पर अटैक और ज्यादा बड़े हो रहे हैं। तो ये इस समय दुनिया भर की नजरों को खींच रहा है कि भाई वहां पर सिचुएशन ऐसी क्यों गई है। तो बेसिकली देखो, आपको 2-3 चीजें समझाता हूँ। ईरान आपको पता है कि भाई वो इस्लामिक कंट्री है, इजराइल जूस कंट्री है और इजराइल न्यूक्लियर पावर भी आप जानते हैं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट जो खबरें आ रही है उससे ये लग रहा है कि वो कुछ ही टाइम में न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। और इजराइल को ये लगता है कि यार ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना, क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर बड़ा खतरा आ सकता है। इसमें एक और थ्योरी चलती है कि अगर एक ही जगह पर, एक ही रीजन में 2 न्यूक्लियर पावर रहते हैं तो वहां पर ये होता है कि ऑलमोस्ट अगर बहुत ज्यादा वॉर की सिचुएशन पहुंच गई तो नेगोशिएशंस होते हैं और दोनों ही मुल्कों को या दोनों ही कंट्रीज को वहां पर सुलह करा दी जाती है, क्योंकि उन सिचुएशन में ये होता है कि आप नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो ऐसे में इजराइल को ये लगता है कि चलो आज ठीक है, आज की सिचुएशन हम समझ गए, चलो कि आज एक बार को मान जाए। लेकिन ये जो बाकी सारी कंट्रीज मिलकर मिडिल ईस्ट में साथ है ना, आप देखो तो भाई ईरान मतलब एक तरफ है ही, उनके साथ बाकी इस्लामिक कंट्री आ जाती है, पाकिस्तान आ गई, फिर उसके साथ अगर आप देखो तो सीरिया, लेबनान और बाकी जो कंट्रीज है इजराइल के इर्द गिर्द वो उनको ही सपोर्ट करती है। लेकिन इजराइल पड़ जाता है अकेले। तो इन फ्यूचर पता चला ईरान ने वो न्यूक्लियर पावर का यूज कर लिया गलत तरीके से, तो इजराइल का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इजराइल ये भी चाहता है। दूसरा, वहां पर अमेरिका की ये सोच है कि अगर वहां पे ईरान को भी मिल गया न्यूक्लियर पावर, इजराइल के पास पहले से ही है, तो उनका जो वहां पर थोड़ा इन्फ्लुएंस है या यूं कहे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर अगर 2 न्यूक्लियर पावर वाले मुल्क रहेंगे तो लड़ाई कम हुआ करेगी। तो अब इजराइल यही चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। तो ऐसे में इजराइल क्या है, लगातार अटैक कर रहा है। 1500 किलोमीटर दूर से मिसाइलें दागी जा रही है और ये उनके जो न्यूक्लियर प्लांट है जहां पर वो न्यूक्लियर बम बना रहे हैं वहां पर दागे जा रहे हैं कि उसको तहस नहस कर दिया जाए और ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। लेकिन इस बीच एक थ्योरी अलग है। अब थ्योरी है वो वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम इस दौरान अगर पिछले 4-5 साल देखें तो वॉर की सिचुएशन ज्यादा बढ़ चली है। अभी हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर देख ली, दोनों न्यूक्लियर पावर थे इसलिए भाई शांत कराया गया। उससे पहले अगर हम बात करें तो भाई रसिया और यूक्रेन के बीच तो वॉर मतलब कंटिन्यूस चल ही रहा है 3-4 सालों से, वहां पर सिचुएशन बड़ी खराब है। और ईरान इजराइल के बीच अभी हमने वॉर देख लिया और इजराइल का तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि वो हमेशा वॉर में इंक्लूड रहता ही है। तो इसमें सिचुएशन इस तरफ जा रही है कि अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही, वॉर बढ़ती रही, तो क्या होगा कि वर्ल्ड पूरा जो है वो 2 गुटों में बन जाएगा। एक चीज समझिए कि अभी तक जो भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं वो 2 गुट में हुए हैं, एक गुट एक तरफ, दूसरा गुट एक तरफ। चाहे आप वो वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए। अब ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, इजराइल ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ईरान के अगेंस्ट है और ईरान के साथ बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आ जाएगी, इस्लामिक कंट्री खास तौर पर, उनके साथ पाकिस्तान आ जाएगा। इजराइल को ऑब्वियसली सपोर्ट रहता है अमेरिका से, तो अमेरिका इजराइल साथ रहेंगे, तो अमेरिका आ जाएगा वहां पर, तो नाटो कंट्रीज जो है वो भी आ जाएगी उनके सपोर्ट में। तो इस तरीके से धीरे धीरे 2 गुट बनते जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली वहां पर ईरान के सपोर्ट में
रशिया भी आएगा, चाइना भी आएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि सामने अमेरिका है, तो वो चाहता नहीं कि भाई अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस बढ़े, अमेरिका ही सारी चीजों को डोमिनेट करे। तो यहाँ पर दो गुट बन जाएंगे, एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका और नेटो कंट्रीज आ जाएगी। अब इंडिया का रुख यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या होता है। हालांकि इंडिया और इजराइल के बीच बहुत अच्छे संबंध है, तो इट मीन्स कि इंडिया को वहां पर इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन वहां पर बनने लगेगी। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, इजराइल ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, रशिया ही नहीं, चाइना के लिए, हर जगह ये भाई पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। कुछ एक कंट्रीज इसकी चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो न्यूक्लियर अटैक उस टाइम पर नहीं रुकेगा, और न्यूक्लियर अटैक की रेडिएशन कहां कहां तक जाएगी ये किसी को नहीं पता। तो इस टाइम पर ये जो धीरे धीरे न्यूक्लियर पावर बन रही है कंट्रीज, वो जरूर खतरा है, और जितना न्यूक्लियर पावर आता जाएगा कंट्रीज के पास, उतना ही खतरा और बढ़ता जाएगा। और जो ये वॉर लगातार हम सुन रहे हैं कि कभी इस कंट्री का वॉर इस कंट्री के साथ, ये धीरे धीरे डर लग रहा है कि कहीं वर्ल्ड वॉर की 3 की सिचुएशन आगे कंटिन्यूअस इसी तरीके से बनते ना जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो पूरी दुनिया तबाह होना तय है। क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की बात अलग थी, वर्ल्ड वॉर 3 में जो टेक्नोलॉजी है ना इस टाइम पे पूरी दुनिया के पास, वो तबाही ही लाएगी। अब इसमें हम आप जैसे जो आम इंसान है जो सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होगा इस टाइम पर, भाई पूरी दुनिया जो है वो समझेगी और वहां पर समझ बूझकर फैसला लेगी, तो ये गलत हो सकता है। अभी वैसे न्यूक्लियर वॉर ना हो इसी वजह से हम देखते हैं कि प्रॉक्सी वॉर होते रहते हैं। खुलकर आप लड़ाइयाँ नहीं करते हैं, आप प्रॉक्सी वॉर करते हैं। लेकिन अगर कभी भी किसी का मूड खराब हुआ, किसी कंट्री का, किसी लीडर का कोई चिंगारी भड़की, तो वहां पर वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बन सकती है, और उसके बाद तो पूरी दुनिया तबाही हो जाएगी। और जो कहावत है ना कि भाई अगर वर्ल्ड वॉर 3 लड़ा गया तो उसके बाद मानवता का अगर आप देखेंगे तो सबसे बुरा हाल वहां होगा। और दूसरा अगला वॉर जो वर्ल्ड वॉर 4 लड़ा जाएगा, वो लाठी डंडों से ही लड़ा जाएगा, तो वो बात पूरी तरीके से सच हो जाएगी। आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी और ज्यादा आपसे बहुत ज्यादा बातें होंगी और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।